खुदा बाप और यीशु मसीह में आप सबको सलाम। आज का हमारा अन्वान है खुदा मोहब्बत है। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा मोहब्बत का खुदा है, इसलिए उसने अपना बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा। और मुझे यकीन है कि आपने ये सुना होगा, यीशु ने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। क्योंकि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। खुदा आपसे क्यों मोहब्बत करता है? क्योंकि वो मोहब्बत है। मोहब्बत उसकी फितरत में है। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। गौर करें, यूहन्ना ने कहा, मैं जान गया और मुझे इसका यकीन है कि खुदा मुझसे मोहब्बत रखता है। और खुदा आपसे भी चाहता है कि आप उसकी मोहब्बत को जान सकें। मसीही होने के नाते ये ज़रूरी है कि हम खुदा की मोहब्बत के बारे में सीखें। और जब आप मुसलसल उसको जानते और उन हकायक को पढ़ते और सीखते हैं तो आप जान जाएंगे और यकीन करेंगे कि खुदा आपसे मोहब्बत रखता है। आपको खुदा के प्यार को कमाना नहीं है, खुदा आपको मोहब्बत करता है, इसलिए उसने अपना बेटा आपके गुनाहों के लिए मरने के हवाला कर दिया जब आप अभी पैदा भी नहीं हुए थे। गौर करें कि यहाँ लिखा है कि जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है। इसलिए जब आप खुदा की मोहब्बत के बारे में जानेंगे और आप उसकी मोहब्बत को हासिल करेंगे, आप सीखेंगे कि मोहब्बत में कैसे चलते हैं और इस तरह आप खुदा में कायम रहेंगे। आमीन। क्योंकि खुदा मोहब्बत है। खुदा में कायम रहना और मोहब्बत में कायम रहना एक जैसी चीज़ है। इसलिए जितना ज़्यादा हम मोहब्बत में कायम रहते हैं उतना ही ज़्यादा हम खुदा में कायम रहते हैं और उतना ही ज़्यादा हम खुदा की मोहब्बत का तजुर्बा करते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत है। और इस अमल के दौरान हमारी जिंदगियां अल्लाही कुदरती अंदाज में बदलने लगती हैं। आए एक और आयत मोहब्बत के बारे में पढ़ते हैं। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 38 से 39 आयत। खुदा अपने कलाम के जरिए हमसे कह रहा है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद मसीह यीशु में है उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरत, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। खुदा खुद इस आयत में हमें कह रहा है कि इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सके। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं, और चाहे हम कुछ भी कर लें खुदा हमसे कम मोहब्बत नहीं करेगा। खुदा तब्दील नहीं होता, वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, वो हमेशा मोहब्बत करता है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खुदा मोहब्बत है, क्योंकि जब आप अपनी रूहानी ज़िंदगी में सीख रहे होते हैं और बढ़ रहे होते हैं तो आप गलतियाँ कर सकते हैं। आप ऐसे काम कर सकते हैं जो कि सही ना हो, और हो सकता है कि आपसे कोई गुनाह सरजद हो जाए। और जब ये होता है तो आपका रूहानी दुश्मन शैतान आएगा और आपको बताएगा खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप खुदा की मोहब्बत के काबिल नहीं हैं और आप इतने अच्छे भी नहीं हैं कि खुदा आपसे मोहब्बत कर सके। क्यों शैतान आपको इन बातों पर यकीन करने के लिए कहता है? क्योंकि इस वजह से आप सोचेंगे कि मैं खुदा के पास मदद के लिए नहीं जा सकता। लेकिन खुदा चाहता है कि आप जानें, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा कर सके। हालांकि हम ऐसे काम भी करते हैं जो उसे पसंद नहीं आते, लेकिन फिर भी वो हमेशा मोहब्बत करने वाला बाप है। हम उसके पास बिला झिझक जा सकते हैं और वो हमारी मदद करेगा, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह जो कि चलना सीख रहा होता है। हो सकता है वो गिर जाए, उसके कपड़े गंदे हो जाएं, लेकिन मोहब्बत करने वाला बाप उसकी मदद करने को आएगा, उसके पीछे मदद के लिए खड़ा होगा, उसके कपड़ों से मिट्टी को उतारेगा और कहेगा, बेटा मैं यकीन रखता हूँ कि तू कर सकता है, आओ मैं तुम्हारी मदद करूँ, आओ मैं तुम्हारी हौसला अफजाई करूँ। इसी तरह का हमारा आसमानी बाप है। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। आज हमने कलाम में से सीखा कि खुदा मोहब्बत है। आए हम भी वैसे ही मोहब्बत करें जैसा हमारा आसमानी बाप करता है। आमीन।